नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। कौशिक अतीक एंड फैमिली को बीएसपी ने निकाय चुनाव से पहले बड़ा झटका दिया है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक की पत्नी शाइस्ता का मायावती ने टिकट काट दिया है और यह भी ऐलान कर दिया है कि अतीक के परिवार के किसी भी सदस्य को मेयर का टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन शाइस्ता परवीन को पार्टी से बाहर निकालने पर मायावती ने यह कह दिया कि गिरफ्तारी के बाद फैसला लिया जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ बसपा ने 2 पूर्व मंत्रियों को पार्टी से सिर्फ इसलिए निष्कासित किया है क्योंकि वो कल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात करके आए थे। ऐसे में मायावती के डबल गेम पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की इनामी महिला, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम है, जिस पर उमेश पाल मर्डर का आरोप है, जिस पर शूटर्स के साथ प्लानिंग का आरोप है और जो प्रयागराज से मेयर का चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, उस शाइस्ता से मायावती की मोह माया भंग हो चुकी है। यूपी में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने माफिया अतीक अहमद को जोरदार झटका दिया है। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि उनकी पार्टी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता या उनके परिवार से जुड़े किसी भी सदस्य को प्रयागराज में महापौर का टिकट देने नहीं जा रही है। शाइस्ता का बीएसपी से टिकट कट गया। इनामी शाइस्ता से बीएसपी ने दूरी बना ली। अतीक परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया। हालांकि बीएसपी से बाहर निकालने पर फैसला अभी नहीं लिया गया। भले ही मायावती ने शाइस्ता का टिकट काट दिया हो, लेकिन शाइस्ता को पार्टी से बाहर नहीं निकाला और इस फैसले को एक बार फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे, तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा सम्मान भी करती है। तो क्या मायावती का शाइस्ता को लेकर लिया गया फैसला पॉलिटिकल प्रेशर है या फिर पार्टी के हित में शाइस्ता से दूरी बनाई गई? क्योंकि अगर उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी को बीएसपी ने टिकट देने से इनकार कर दिया, तो फिर पार्टी से निकालने में देरी क्यों हो रही है? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि मायावती ने एक तरफ उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी को पार्टी में बनाए रखा है और दूसरी तरफ उन 2 नेताओं के खिलाफ एक्शन ले लिया, जिनकी सिर्फ ये गलती थी कि वो पार्टी लाइन से हटकर महाराष्ट्र के सीएम का स्वागत करने पहुंच गए। बीएसपी ने 2 पूर्व मंत्रियों को निष्कासित कर दिया। शिंदे का स्वागत करने पर बीएसपी ने एक्शन लिया। राजकिशोर और ब्रजकिशोर को बीएसपी से निकाल दिया गया। सीएम एकनाथ शिंदे के करीबी हैं दोनों पूर्व मंत्री। मायावती ने उस नेता के खिलाफ एक्शन लिया जो बस्ती में काफी चर्चित है, जो 3 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन शाइस्ता की सियासी चैप्टर को क्लोज करने में अब भी मायावती का दोहरा रवैया सामने आ रहा है। खैर, जिस चुनावी फायदे के लिए बीएसपी ने शाइस्ता परवीन को अपने पाले में किया था, ये जानते हुए कि वो माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, वो दांव मायावती पर ही उल्टा पड़ गया। लेकिन वक्त से पहले अगर बीएसपी ने शाइस्ता को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखा दिया, तो आने वाले चुनाव में परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रदेश में निकाय चुनाव के ऐलान के बाद अब हर सियासी दल मंथन में जुट चुका है। बीजेपी प्रत्याशियों के नाम के साथ अपनी चुनावी तैयारियों को अमली जामा पहना रही है, तो वहीं अखिलेश यादव भी निकाय के रण में दमखम आजमा रहे हैं। हालांकि बीएसपी और कांग्रेस के लिए यह चुनाव 24 के लिहाज से बहुत अहम है। ऐसे में शहर की सरकार के लिए तमाम सियासी दलों की तैयारी कैसी है और चुनाव से पहले आखिर आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरह शुरू हुआ है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश के
सबसे बड़े प्रदेश में सियासी पारा हाई है। निकाय के रास्ते 2024 की लड़ाई है और ये तो अभी अंगड़ाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से दिल्ली की चढ़ाई है। निकाय चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही एक तरफ भगवा ब्रिगेड तो दूसरी तरफ लाल सेना ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। तो हाथी की सियासी चाल भी हाथ को चुनौती दे रही है, क्योंकि बीजेपी से समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है, तो दूसरी तरफ बीएसपी और कांग्रेस भी अपने वजूद को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं और मुद्दा दलित और ओबीसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। चुनाव में एससी, एसटी, ओबीसी व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं हैं। और हम लोग 3 महीने पहले ही चुनाव के लिए तैयार थे। अच्छी बात यह है कि आज हम जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है उसे देने में भी सफल हुए हैं और आज चुनाव की घोषणा भी हुई है। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं स्वागत भी करता हूं और पूर्ण विश्वास है कि चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो और चाहे वार्ड हो, कमल बहुत बड़े पैमाने पर खिलने वाला है। बीजेपी ने निकाय चुनाव में विपक्ष को घेरने के लिए उस चक्रव्यूह की रचना की है जिससे हर वर्ग के वोट बैंक को पाले में लाया जा सके और उन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है जिनका दबदबा उन नगर निगम क्षेत्र में पहले से कायम है। लेकिन अखिलेश यादव खुल्लम खुल्ला मायावती के वोट बैंक को हथियाने की कोशिश में है और निकाय के रास्ते 2024 के लिए दम भर रहे हैं। जब आपके पास पावर थी तो आपने पावर में आते ही 2 महीने बाद क्या किया, मान्यवर कांशीराम जी के नाम पे जो जनपद था उसका नाम बदल दिया। आज मैं नहीं, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता है कि जब आप ताकत में थे तो आपने कांशीराम जी का सम्मान किया या अपमान किया। आज जब आप ताकत की इच्छा कर रहे हैं तो आप एक ढकोसला कर रहे हैं मान्यवर कांशीराम जी का सम्मान करके। देखिए, जो नगर निगम का चुनाव होता है ये सत्ता का चुनाव होता है और फिर उत्तर प्रदेश में तो सत्ता भी बड़ी धौंस के साथ चल रही है, दादागिरी के साथ चल रही है। तो मुझे तो चुनाव निष्पक्ष चुनाव होंगे इसी पे संदेह है, लेकिन फिर भी चुनाव तो चुनाव है, हम चुनाव का स्वागत करते हैं। अब तक पिछड़ी बिरादरियों की गोलबंदी करने वाले अखिलेश यादव की नजर दलित वोट बैंक पर है, नजर मायावती के नेताओं पर है और बीएसपी के संस्थापक काशीराम के सहारे निकाय में दलित प्रेम का संदेश दे रहे हैं। और यही वजह है कि अखिलेश के दलित प्लान पर बीजेपी हमलावर है। खैर, दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी को बीजेपी स्वच्छ और ग्रीन सिटी का संदेश दे रही है। हर ब्लॉक में स्टेडियम की बात हो रही है, बेहतर कानून व्यवस्था को भुनाया जा रहा है और सरकारी योजनाएं गिनाई जा रही हैं। मतलब निकाय चुनाव में मुकाबला विकास वर्सेस वोट बैंक के बीच है, जिसके लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति और प्लानिंग पर एक साथ काम कर रही हैं। लेकिन फैसला जनता के हाथ में है कि शहर में किसकी सरकार चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और निकाय चुनाव के ऐलान के बाद अब हर सियासी दल मंथन में जुट चुका है। थोड़ी देर में सीएम आवास पर एक अहम बैठक भी होने जा रही है। शाम 5 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी और इसमें सभी मंत्रियों से लेकर दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे और संगठन महामंत्री भी मौजूद होंगे। तो अब से थोड़ी देर बाद निकाय चुनाव के मद्देनजर सीएम आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा दोनों ही डिप्टी सीएम, संगठन महामंत्री से लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल होंगे। सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद सभी पार्टियों के भीतर अपनी अपनी रणनीति को धार देने की कवायद शुरू हो चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद लगभग 5 बजे के आसपास मुख्यमंत्री आवास पर भी बैठक होने जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर यह बीजेपी की बड़ी बैठक है। इसमें मुख्यमंत्री के साथ दोनों ही डिप्टी सीएम, संगठन महामंत्री, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और इसके अलावा सरकार के सभी मंत्री भी शामिल होंगे। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राजीव इस पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव,
क्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? अब से थोड़ी देर बाद ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में क्या चर्चा आने वाले निकाय चुनाव की रणनीतियों और जिम्मेदारियों को लेकर होगी? आप तक आवाज पहुंच रही है राजीव? तो राजीव से हम संपर्क करेंगे, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर सबसे बड़ी मीटिंग होने जा रही है। शहर की सरकार बनेगी अब, और उसके लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। सरकार के सभी मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन महामंत्री समेत मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक का हिस्सा होंगे। सीधे एक बार फिर से कोशिश करते हैं राजीव से संपर्क करने की। राजीव, यदि आप तक आवाज पहुंच रही है तो क्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया इस मीटिंग के लिए, और इसमें चर्चा का फोकस जिम्मेदारियों पर भी रहेगा कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में बीजेपी अब जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाली है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसी के सिलसिले में अब से कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक अहम बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें सीएम योगी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री समेत तमाम पदाधिकारी रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। इस दौरान बीजेपी ने नगर पंचायत, नगर पालिका और महापौर के चयन के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, जिसमें 5-5 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। आज से जो जिला कमेटी है वो अपना जो उम्मीदवार हैं, 3-3 नाम मांगे गए हैं, वो आज क्षेत्रीय कमेटी को अपना नाम सौंपेगी। और जिसके बाद जो 17 नगर निगम है, खासकर उनमें से 2 जो नगर निगम बसपा के पास है, जिन पर मेरठ और अलीगढ़ में जिस पर बसपा का कब्जा है, इस बार बीजेपी की कोशिश रहेगी कि उस पर भी कमल खिलाया जाए। तो ऐसे में इस बैठक में एक अहम रणनीति बनने वाली है। इसमें एक और जहां प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा होगी, वहीं दूसरी ओर किन मुद्दों को लेकर, किन समीकरणों को लेकर चुनाव में जाया जाएगा, इस पर अहम बैठक होगी, चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी मिशन 2024 से पहले इन नगर निकाय चुनाव के जरिए एक बड़ा उत्तर प्रदेश में मैसेज देना चाहती है कि जिस तरह 2014 से लेकर अब तक, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या फिर पंचायत का चुनाव हो, उसी के साथ नगर निकाय चुनाव में भी जो बीजेपी है वो ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। और उसके लिए जो भी नेता है उनकी अलग अलग जिम्मेदारी तय की गई है। बड़े बड़े क्षेत्रीय स्तर पर, महापौर पर जो योगी सरकार के मंत्री हैं उनको प्रभारी बनाया गया है, और संगठन के भी जो पदाधिकारी हैं उनको भी नगर पालिका, पंचायत के साथ मेयर की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर हर स्तर पर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए और उन्हें जिताया जाए। इसके लिए उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जो 17 नगर निगम है उनमें से कई प्रत्याशियों के नाम इस बार काटे जा सकते हैं, नए लोगों को जगह दी जा सकती है, उनको मौका दिया जा सकता है। बिल्कुल, और नए लोगों को जगह दी जा सकती है और बहुत सारे एग्जिस्टिंग उम्मीदवारों के टिकट भी कट सकते हैं। मंथन इस बात को लेकर भी होगा। आप नजर बनाए रखें। जानकारी के लिए शुक्रिया राजीव। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने यह दावा किया है कि नगर निगमों की सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव एक तरफा होगा, क्योंकि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी का काफी विकास हो रहा है और लोगों को सरकार की जिन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसीलिए जनता एक बार फिर से भाजपा को चुनेगी। कैसी तैयारियां हैं भाजपा की? नगर निकाय चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल करने को लेकर भाजपा बढ़ेगी? देखिए, हमारी पार्टी बीजेपी सेवा ही संगठन के तहत लगातार काम करती रहती है और जब चुनाव आता है तो चुनाव लड़ने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पार्टी हमारी पूरी तरीके से तैयार है और पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त मिलेगी और भारी बहुमत से हर जगह हम नगर निकाय के चुनाव जीतने का काम करेगी बीजेपी। वर्ष 2017 में 16 नगर निगमों में से 14 पे बीजेपी ने कब्जा जमाया था। क्या इसी तरीके का इतिहास फिर से दोहराएगी? इस बार जितने भी नगर निगम हैं सब पर बीजेपी का ही परचम फहराएगा और नगर निगम के सारे मेयर की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। नगर पालिका और नगर पंचायत में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलती विपक्षियों द्वारा। इस रणनीति को साधने के लिए क्या प्लान है? शौचालय, गैस सिलेंडर, चूल्हे और मुफ्त में इलाज, ये सारी सुविधाएं हमारी सरकार योगी जी की देने का काम कर रही है, मोदी जी की सरकार देने का काम कर रही है।
जिससे लोगों के अंदर बड़े पैमाने पर रुझान बीजेपी की तरफ है। और चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत के चुनाव हो, सब में इस बार बड़े पैमाने पर बीजेपी जीत करके आएगी। विपक्ष कहीं पर एकजुट होकर के टक्कर देगा तो देगा, नहीं तो ये एक तरफा चुनाव होगा पूरे उत्तर प्रदेश में। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां किसानों की मेहनत हुई राख।